अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा ज़हरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अपना फैसला चंद रोज के लिए महफूज रखे। फैसला चंद दिन महफूज रखने से इंसाफ और कानून का कोई तकाजा मजरूह नहीं होता और मैं जाके हालात फेस करूंगा और अगर फैसला हक में आता है तो भी जाऊंगा इंशाअल्लाह, खुदा न खास्ता खिलाफ आता है तो भी मैं जाऊंगा। नवाज शरीफ के खिलाफ इवनफील्ड केस का फैसला सुना दिया जाएगा या नहीं? नवाज शरीफ की फैसला मौखर करने की सदा। कुलसुम नवाज की नई मेडिकल रिपोर्ट दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। एहतसाब अदालत जाने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। अदालत के अंदर और बाहर 400 पुलिस एहलकार तैनात। जिला इंतजामिया ने रेंजर्स भी तलब कर ली। गैर मुतल्लिका अफराद को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। किसी किस्म की नाराबाजी की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। जाली बैंक अकाउंट्स पर अरबों रुपए की मुंतकली का मामला। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने नोटिस ले लिया। DGFI 8 जुलाई को तलब। DGFI जाली अकाउंट्स पर रकम की मुंतकली के बारे में आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। मियां साहब, अरियारा जेल आपका इंतजार कर रही है। कानून की बारादस्ती के लिए इवनफील्ड रेफरेंस का फैसला जुमे को ही सुनाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ये फैसला आप अखबारों में पढ़ेंगे। मुल्जिम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ मजलूम नहीं है। नवाज शरीफ की जानिब से फैसला मौखर करने का मुतालबा जायज है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जमहूरी रिवायात और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए एहतसाब अदालत दरख्वास्त पर गौर करे। तलाल चौधरी बोले, इवनफील्ड का फैसला पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नैब के हाथों गिरफ्तार। आशियाना हाउसिंग स्कैनर के अलावा जाली NOC पर 9 CNG स्टेशन खुलवाने, 50 मिलियन रुपए से ज्यादा की मोबाइल हेल्थ यूनिट्स महंगे दामों खरीदने के इल्जामात आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। बिजली के बहरान पर काबू पाया। भाषा डैम की तामीर हमारी पहली तरजीह है। शहबाज शरीफ ने नून लीग के इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, आए इलेक्शन के बाद सब मिल जाएं और भाषा डैम बनाएं। पंजाब जैसा सेहत का निजाम पूरे मुल्क में फैलाने का अज़्म। गरीब आवाम के लिए सस्ती रिहायशी स्कीमें बनाने का भी ऐलान। कहा, आवाम को देखना चाहिए किसने अपने मंशूर पर अमल किया और किसने सिर्फ ऐलानात किए। झूठ बोलने के वर्ल्ड कप में इमरान खान ही जीतेगा। हमजा शहबाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। अदालत में एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सका। कहा, पेशावर वाले रोना रो रहे हैं कि इमरान खान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बिलावल भुट्टो का सिंध का धुआंधार इंतखाबी दौरा जारी। जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल। कंदकोट और खानगढ़ में बिलावल का खिताब। कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वुसअत देंगे और लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा करेंगे। इख्तिदार में आकर किसानों की रजिस्ट्रेशन करके उन्हें सेहत और ज़रई कार्ड देंगे। नवाज शरीफ पहले तो वो लीडर था ही नहीं, क्योंकि जनरल ज़िया ने उसको उठा के लीडर बनाया। पहला लीडर था जिसको मिलिट्री डिक्टेटर के गोद के अंदर चूसनी दे के पाला गया। अब उसका जो भाई है वो लीडर बनता शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ लीडर नहीं था, उसको ज़ियाउल हक ने लीडर बनाया। बिलावल 1 घंटा पैदल नहीं चल सकता। मरियम नवाज ने 1 घंटा काम नहीं किया और ये वजीर आजम बनना चाहते हैं। इमरान खान के 4 सदर में सियासी मुखालिफिन पर करारे वार। बोले, ये खानदानी सियासत है जिसमें मेरिट नहीं है। शहबाज शरीफ पर भी तनकीद कर दी। कहा, बारिश के बाद पता चला लाहौर की सारी तरक्की सिर्फ अखबारों में है।
फिर जाली डिग्री केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शेब शेख समेत 23 दीगर मुल्जिमान को जाली तौर पर मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा सुना दी। शेब शेख की अहलिया समेत 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। हमने अपनी पार्टी की पॉलिसी इंसानियत की फलाह के लिए बनाई। हमारे मौक़िफ़ को अवाम में जबरदस्त पजीराई हासिल हुई। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल की मरकजी इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, कराची वालों के पास हमसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गईं? जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो टैक्स एडजस्ट करें, आवाम पर बोझ न डालें। लोग ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। आवाम पर सिर्फ जुलाई में 70 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। PS की तफसीलात में इंकशाफ। कराची साइट एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 80% काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री की दीवार गिरने से 6 फायर फाइटर जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियों और स्नार्कल ने 15 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। एक मिनट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 65 की जंग के हीरो करार पाए। शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करने वाले पाक फजाइया के लेजेंड पायलट MM आलम का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। की हिफाजत न कर सका। कोलकाता पुलिस ने 5 अफराद की गिरफ्तार करके 1 किलोग्राम यूरेनियम बरामद कर लिया। जनूबी एशिया में एटमी दहशतगर्दी का खदशा है, माहिरीन का इंतबाह। बरतानिया में एक खातून और मर्द पर ताबकार मादे से हमला। बरतानिया ने हमले का इल्जाम रूस पर लगा दिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने मॉस्को से वजाहत तलब कर ली। रूस ने इल्जाम अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। और शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। फीफा वर्ल्ड कप के 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे। यूरुग्वे का मुकाबला फ्रांस से और ब्राजील का मुकाबला बेल्जियम से होगा।